Hello CA students, welcome back to my channel. My name is CA Rituban and today we are going to study levels of stocks. So levels of stocks भी एक सब टॉपिक है अंडर द टॉपिक ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग एंड ये भी आपका 4 to 6 मार्क्स के ऊपर आता है. दिस इज 2 स्टार आउट ऑफ 3 स्टार का इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन COQ में आते हैं बट कभी कभी ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है. तो आइए पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ स्टॉक्स. सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू माइंड कि हम लोग लेवल्स ऑफ स्टॉक्स पढ़ क्यों रहे हैं. तो लेवल्स ऑफ स्टॉक से आपकी एक्शनेबिलिटी डिराइव होती है. एक्शनेबिलिटी मतलब कि जब आप मल्टीपल इन्वेंट्रीज मेंटेन करते हैं तो आपको बार बार ऑर्डर करना पड़ता है. आप इन्वेंट्री यूज़ करते हो, आप फिर से ऑर्डर करते हो, फिर से यूज़ करते हो. तो लेवल्स ऑफ स्टॉक्स आपको हेल्प करता है कि आपको कितना मंगवाना है, कब मंगवाना है, कितना मैक्सिमम इन्वेंट्री मेंटेन करना है, कितना मिनिमम इन्वेंट्री मेंटेन करना है, कब आपका स्टॉक डेंजर लेवल पे पहुंच सकता है. तो ये मल्टीपल केस सिनेरियोज हम लोग ये लेवल्स ऑफ कॉस्टिंग के थ्रू हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. तो लेवल्स ऑफ स्टॉक्स, तो फर्स्ट थिंग इज कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो आपकी होती है रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर स्टॉक लेवल. तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल जो लेवल है इसमें हम लोग, ये वो लेवल है जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं. ठीक है, व्हेन टू ऑर्डर. ठीक है, हम लोग लास्ट में पढ़े थे कि EOQ, तो दिस इज रीऑर्डर क्वांटिटी. दिस इज कि कब हमको, तो ROL क्या होता है. ROL होता है कि कब आपको ऑर्डर करना है. EOQ होता है आपका कितना ऑर्डर करना है. ठीक है, देन देयर इज मैक्सिमम लेवल कि मैक्सिमम कितना स्टॉक अपने को मेंटेन करना चाहिए, मिनिमम कितना स्टॉक, मिनिमम स्टॉक लेवल इज मिनिमम कितना स्टॉक हमको मेंटेन करना चाहिए. एवरेज इन्वेंट्री होता है कि एवरेज हमारा कितना इन्वेंट्री थ्रू आउट द पीरियड मेंटेन होता है. एंड सेम इज डेंजर लेवल. डेंजर लेवल इज वो स्टॉक जो हम इमरजेंसी कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं. ठीक है, एंड बफर स्टॉक्स टू मीट सडन डिमांड्स कि कभी अचानक से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर हो गया तो एक बफर स्टॉक भी हम लोग लेके चलते हैं कि कभी कोई चीज़ पहुंची नहीं है हमारे पास तो एक बफर स्टॉक रहेगा, उसको हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो रीऑर्डर लेवल होता है. तो रीऑर्डर लेवल इफ यू लुक एट दिस चार्ट, तो ये कंटेनर मान लो आप कि दिस इज अ कंटेनर जहाँ पे मैक्सिमम लेवल, जो टॉप ब्रिम है वो आपका मैक्सिमम लेवल है. ठीक है, जब वो बीच से थोड़ा नीचे आता है वो एक रीड ऑर्डर लेवल होता है. ठीक है, देन यू हैव उसके नीचे मिनिमम लेवल एंड उसके नीचे यू हैव टीचर लेवल. तो रीऑर्डर लेवल इज दैट लेवल कि जहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करते हो. ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस करते हो तो यहाँ पे आपके पास जो इन्वेंट्री होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. द फर्स्ट पार्ट इज आपका कंजम्पशन. ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका कंजम्पशन एंड सेकेंड होता है आपका टाइम पीरियड. ये तीनों में आपके तीन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. सेम आपका कंजम्पशन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक होता है आपका नॉर्मल कंजम्पशन, एक होता है मिनिमम कंजम्पशन, एक होता है मैक्सिमम. सेम टाइम पीरियड भी होता है कि आप मिनिमम टाइम में कब आप ऑर्डर करते हो एंड आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है, व्हाट इज द एवरेज टाइम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम. कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन में सामान आ जाता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लेट होता तो 7 दिन होता. तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 7 days, मिनिमम टाइम पीरियड इज 4 days. कंजम्पशन तो आप समझ ही गए होंगे. ठीक है, तो ROL होता है, तो हम लोग यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलते हैं कि मैक्सिमम भी अगर हम लोग कंज्यूम करें एवरी डे एंड मैक्सिमम टाइम पीरियड भी अगर हम लोग ले, तो हमारा कितना क्वांटिटी होना चाहिए. ठीक है, तो विच इज योर ROL, रीऑर्डर लेवल. ठीक है, देन कम्स योर मिनिमम स्टॉक लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है. मिनिमम स्टॉक लेवल जो आपका ROL है, ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज रीऑर्डर टाइम पीरियड. तो एवरेज कंजम्पशन, एवरेज डे, तो आपका यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये वाले चार्ट पे आ जाते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज रीऑर्डर लेवल. रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है कि विच इज योर मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम टाइम पीरियड. अब जब आप रीऑर्डर लेवल आओगे तो उसके नीचे यू विल सी मिनिमम स्टॉक लेवल. ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल इज रीऑर्डर लेवल
माइनस एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज टाइम पीरियड एंड एवरेज कंजम्पशन लोगे तो यू विल रीच टू वेयर मिनिमम स्टॉक लेवल. ठीक है. नाउ देन यू हैव मैक्सिमम स्टॉक लेवल. ठीक है. मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, ये भी आपको रीऑर्डर लेवल से बेंचमार्क करके यूज करना पड़ेगा कि रीऑर्डर अगर लेवल है आपका है तो उसमें आप क्या करोगे, आप देन रीऑर्डर लेवल पे रीऑर्डर मतलब ईओक्यू प्लेस करोगे, ऑर्डर क्वांटिटी आप ऑर्डर प्लेस करोगे. तो ठीक है, रीऑर्डर लेवल है तो यहाँ पे आ जाते हैं रीऑर्डर लेवल है. देन आइडियली आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे तो विच इज योर ईओक्यू. ठीक है. बट ईओक्यू आने में टाइम लगेगा, करेक्ट. तो वो ऑर्डर प्लेस होगा, देन यू विल हैव, देन वो ऑर्डर यहाँ से जब ये मान लो आपका टॉप प्रेम है. ठीक है. यहाँ से आप कंज्यूम किए एंड देन यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आप क्वांटिटी प्लेस किए. बट आपको क्वांटिटी तुरंत तो नहीं मिलेगी, आपको थोड़ी देर टाइम पे मिलेगी. तो यू विल रिड्यूस दी मिनिमम एवरेज मिनिमम टाइम मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम कंजम्पशन. तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, मिनिमम स्टॉक लेवल पे. देन जैसे ही आप इसको ऑर्डर करोगे देन यू विल रीच टू मैक्सिमम विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो जैसे ही आप दिस इज ईओक्यू, ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज ईओक्यू. तो आप रीऑर्डर प्लेस करोगे, क्वांटिटी आएगा बट क्वांटिटी आने में भी टाइम लगेगा विच इज आप एक मिनिमम ड्यूरेशन लेते हो कि मिनिमम ड्यूरेशन मिनिमम कंजम्पशन अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं वो हम लोग माइनस कर देंगे. तो आपका रीऑर्डर लेवल से आपका ईओक्यू जो आप लोग प्लेस करोगे एंड देन उससे थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा बिकॉज ये ईओक्यू तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा टाइम बाद आएगा. तो मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम टाइम पीरियड लेके विल रिड्यूस दैट. ठीक है. देन वी कम टू एवरेज इन्वेंट्री लेवल. एवरेज इन्वेंट्री इज, इसके दो फॉर्मूले हैं. फर्स्ट इज आपको हमेशा रेफर करना है ये मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी. तो देखो मिनिमम आपका हमेशा मेंटेन रहेगा. ठीक है. और अब जैसे मिनिमम तक आओगे आप ईओक्यू प्लेस कर दोगे. तो ईओक्यू जब प्लेस करोगे तो वो एक सर्टेन ड्यूरेशन रहेगा. तो आप जब भी कोई ईओक्यू प्लेस करोगे तो शुरू में आपके पास एकदम हाईएस्ट क्वांटिटी रहेगा एंड डे बाय डे कम होता जाएगा. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एवरेज आउट करने के लिए हाफ कर देते हैं. इसलिए आप फॉर्मूला में देखोगे मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है. अब आता है डेंजर लेवल. डेंजर लेवल में हम लोग एवरेज कंजम्पशन लेते हैं एंड एवरेज लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक ऐसे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसपे विल लुक एट कि कैसे कैलकुलेशंस में इसको इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है. नाउ इफ यू सी इलस्ट्रेशन 5, टू कंपोनेंट्स ए और बी आर यूज्ड एज फॉलोज. नॉर्मल यूसेज इज 50 पर वीक. ठीक है. मैक्सिमम यूसेज इज 70 पर वीक एंड मिनिमम यूसेज इज 25 पर वीक. ठीक है. रीऑर्डर क्वांटिटी अलग से दे रखा है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है. रीऑर्डर क्वांटिटी कभी कैलकुलेट करना हुआ तो लेवल्स ऑफ स्टॉक्स में ईओक्यू होता है. तो वो जो हमने फॉर्मूला प्लीज लास्ट टाइम रेफर किया था वो फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा. बट जनरली क्वेश्चन लेवल ऑफ स्टॉक्स में आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दिया होगा एंड अगर कैलकुलेट भी करना है तो आप लोग ईओक्यू के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो. देन आता है आपका रीऑर्डर पीरियड. मैं आपको बोला कि कोई भी लेवल ऑफ स्टॉक्स में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका कंजम्पशन होता है एंड दूसरा टाइम पीरियड होता है. तो कंजम्पशन हमने पढ़ लिया, नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमम. नाउ द टाइम पीरियड इज ऑल्सो स्टॉक ए का भी टाइम पीरियड दिया 4 to 6 weeks, विच मीन 6 इज योर मैक्सिमम, 4 इज योर मिनिमम एंड एवरेज इज 4 + 6 / 2 दोनों का बीच का विच कम्स टू 5. सेम फॉर 2 weeks एंड 4 weeks. आपका एवरेज यहाँ पे आ जाएगा 3, मैक्सिमम 4, मिनिमम इज 2. ठीक है. अब आते हैं रीऑर्डर. कैलकुलेट ईच कंपोनेंट रीऑर्डर लेवल. ठीक है. मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल. तो ये क्वेश्चन से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है. तो फर्स्ट थिंग इज कि रीऑर्डर लेवल क्या सोचा था हमने, क्या पढ़ा था हमने कि वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा भी कंज्यूम करें एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम भी लग जाए, डिले हो जाए, फिर भी हम सेफ साइड में हो. तो वो इज रीऑर्डर लेवल. तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला. तो रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन एंड देन मैक्सिमम टाइम.
तो आते प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट ए 50 कंजम्पशन नॉर्मल है, मैक्सिमम है 75 एंड मिनिमम है 25। यहाँ से क्या पिक करना है, मैक्सिमम विच इज 75। तो विल टेक 75, ठीक है। एंड देन फिर हम लोग मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है इसका, 6 वीक्स, ठीक है, विच मीन्स 6 वीक्स भी है एंड मैक्सिमम कंजम्पशन इज 75। तो ए के लिए हो जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज 450 यूनिट्स। 75 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच कम्स टू योर 450 यूनिट्स। देन आते बी पे, बी मैक्सिमम बट टाइम पीरियड अलग लग जाएगा विच इज 4 वीक्स। तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 4 यू कम टू 300 यूनिट्स। तो रीऑर्डर लेवल का कंप्लीट हो जाता है। देन सेकेंड पार्ट पे आता है मिनिमम। मिनिमम में हमने क्या बोला, रीऑर्डर के लेवल के नीचे होता है, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल विल बी हम बेंचमार्किंग। तो कभी भी शुरू करोगे रीऑर्डर लेवल से शुरू होगा, देन हमको पता है रीऑर्डर के लेवल के ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमम, नीचे जाएंगे तो मिनिमम, ठीक है। अब हमको मिनिमम कैलकुलेट करना है, तो अब हम रीऑर्डर लेवल को बेंचमार्क करेंगे। देन विल रिड्यूस कि मिनिमम लेवल जाने के लिए एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज कंजम्पशन यहाँ पे हम लोग को क्या निकलेंगे, विच इज कितना यूनिट्स, 50 यूनिट्स पर वीक। एंड व्हाट इज द एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड इज एवरेज 4 और 6 का एवरेज कम्स टू 5 एंड 2 और 4 का एवरेज कम्स डाउन टू 3। तो यहाँ पे विल डू नथिंग बट पहले हम लोग मेंशन करेंगे ROL जो हमने क्या कंप्यूट किया है 450 एंड 300 माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना था, एवरेज कंजम्पशन 50, ठीक है। एवरेज कंजम्पशन 50 एंड एवरेज टाइम पीरियड इज 3 एंड एवरेज टाइम पीरियड बी क्वांटिटी का इज 2 + 4 डिवाइड बाई 2 विच कम्स डाउन टू 3, ठीक है। तो 50 इंटू 3 एंड 50 इंटू 5 इट कम्स टू योर 200 यूनिट्स एंड सेकेंड बी का आता है आपका 150 यूनिट्स। देन आते हैं थर्ड पार्ट पे विच इज आपका मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल इज क्या, फिर से बेंचमार्किंग कहाँ से करनी है हमको, रीऑर्डर लेवल से बेंचमार्किंग। रीऑर्डर लेवल से हमको क्या करेंगे, हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, तो हम लोग मैक्सिमम के ऊपर पहुंचेंगे। देन हमको कुछ रिड्यूस करना है इसमें से, विच इज क्या, जो टाइम पीरियड लगेगा EOQ जो हम लोग ऑर्डर कर दिए वो Day 1 पे तो नहीं आ गया, वो बाद में आएगा। तो वो टाइम पीरियड भी हमको माइनस करना है विच इज मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम पीरियड, ठीक है। तो मिनिमम कंजम्पशन कितना है यहाँ पे 25, मिनिमम टाइम पीरियड इज 4 वीक्स एंड बी के लिए 2 वीक्स, ठीक है। ROL, ठीक है। इस पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और भी है, रीऑर्डर क्वांटिटी जो यहाँ पे मेंशन है, ए के लिए 300, बी के लिए 500, ठीक है। तो ROL प्लस ROQ, ठीक है। ROL प्लस ROQ, ROL इज 450, ठीक है। ROQ कितना है 300, तो 400 प्लस 300, ठीक है। तो ROL ROQ क्लियर हो गया। इसके बाद टाइम पीरियड माइनस करना है विच इज मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम पीरियड। मिनिमम अगेन हम लोग अगर कंप्यूट करें तो कितना है 25, ए के लिए मिनिमम टाइम पीरियड इज 4 वीक्स, तो 25 इंटू 4 100 माइनस अब कर दोगे तो कम्स डाउन टू 650। सेम आपका बी के लिए भी, योर ROL इज 300 एंड ROQ जो आपका क्वेश्चन में दिया है इज 500, ठीक है। 300 प्लस 500 एंड देन इस आपको मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम टाइम पीरियड विच इज 25 एंड 2। तो आप कर दोगे इसको, देन यू विल कम डाउन टू 750 यूनिट्स। अब आते हैं फोर्थ एंड लास्ट पार्ट विच इज एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल में क्या बोला था कि सबसे पहले फॉर्मूला जो आता है विच इज आपका मिनिमम तो आपका हमेशा मेंटेन होगा, मिनिमम तो आपका रहेगा एंड देन उसके बाद आप ऑर्डर करोगे तो EOQ रहेगा एंड देन आप उसको कंज्यूम करते रहोगे। तो जब भी आप कोई भी चीज़ कंज्यूम ओवर द पीरियड करते हो, इवनली करते हो, तो आपका जब क्वांटिटी निकालना होता है तो हाफ से डिवाइड कर देते हो, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका हो। तो यहाँ पे मिनिमम लेवल तो हमेशा रहेगा। फिर हम लोग रीऑर्डर लेवल जो कंप्यूट कर रहे हैं तो ये हम लोग इवनली कंज्यूम करेंगे, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं हाफ। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला हो मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ, तो मिनिमम लेवल के लिए हम लोग को यहाँ पे कंप्यूट किया था बी पार्ट पे विच वॉज 200 एंड 150, तो ये हम लोग लिख देंगे एंड देन हाफ ऑफ ROQ विच इज जो हमने देखा था क्वेश्चन में 300 एंड 500 है, तो हाफ ऑफ 300 एंड 500 विल गिव यू 350 फॉर यूनिट ए एंड 400 फॉर यूनिट बी, ठीक है।
तो ये हो गया आपके लेवल ऑफ स्टॉक्स। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए एंड लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको कुछ डाउट हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ, सी यू। थैंक यू।